ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दासों भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री रामायण से पहला स्कंद बाल कांड बॉयहुड और अध्याय संख्या 1 जिसका नाम कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड और श्लोक संख्या 6। इसके पिछले वाले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं और जिज्ञासा के रूप में कि मैं उन महान पुरुष परम भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ जिनके ये गुण हैं। इन गुणों का आप वर्णन करते हो भगवान के नाम भगवान के बारे में, भगवान श्री रामचंद्र के बारे में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से अभी नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने क्या उनका रिस्पॉन्स है इस श्लोक में प्रारंभ होता है। तो आज का श्लोक है श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचा श्रूयतामिति चामन्त्र्या प्ररिष्टो वाक्यमब्रवीत्। Narada, the knower of the three worlds, having heard and understood these words of Valmiki, was delighted. Inviting his attention by saying, "Listen," he spoke the following words. Shrutva cha etat त्रिलोकज्ञा। श्रुत्वा मतलब सुनकर, च एतद मतलब दीस, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए वाल्मीकि ऋषि के द्वारा। और चा शब्द का व्याख्या कर रहे हैं। श्रुत्वा चा, श्रुत्वा यानी सुन करके, और चा शब्द सूचित करता है कि उसको समझ कर भी, यानी सुने भी, यानी ध्यान पूर्वक नारद मुनि इन प्रकार के प्रश्नों को सुने और समझे जो कि त्रिलोकज्ञ है। नारद मुनि को बताया गया है कि जो तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। वाल्मीकिर नारदो वचः, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के इन प्रश्नों को नारद वचः श्रूयताम इति चामन्त्र्या, तो उनको जवाब देते हुए इस प्रकार के जो वर्ड बोलते हैं श्रूयताम, कि आप सुनिए। वाल्मीकि ऋषि को बोलते लिसन। एंड प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। प्रहृष्टो मतलब बहुत ही आनंद होने के, हृष्टो मतलब सुखी पूर्वक, सुख पूर्वक या आनंद पूर्वक। प्रहृष्टो मतलब प्रकृष्ट रूपेण हृष्टो, यानी पूरी तरह से आनंदित और सुख का अनुभव करते हुए जो है नारद मुनि इस प्रकार से बोलते हैं कि लिसन, आप सुनिए ध्यान पूर्वक। वाल्मीकि ऋषि को बोलते हैं कि जिस प्रकार से मैं वर्णन करता हूँ आपके इन प्रश्नों का। इन द वर्सेस सो फॉर श्री वाल्मीकि हैड elucidated the Vedic method of surrendering unto a bona fide spiritual master. Now he elucidates the Vedic method of teaching a bona fide disciple, to teach him about the imperishable Supreme Person Narayana beyond material existence. Both of these topics appear in Mundak Upanishad 1.2.12 and 13. तो अभी तक के श्लोकों में श्री वाल्मीकि ऋषि ये वर्णन कर रहे हैं कि क्या तरीका है कि कोई व्यक्ति समर्पण करके किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाके समर्पण करता है और उनसे परिप्रश्नेन आध्यात्मिक जिज्ञासा करता है। किस प्रकार से करना चाहिए, इस बात का वर्णन अभी तक के श्लोकों में किया गया है। किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, मूड होना चाहिए, वो वर्णन किया जा चुका है। वो चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए, वो विनम्रता का भाव होना चाहिए। और इसलिए नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और मेरा एतत् श्रोतुम इच्छामि, इस श्लोक में बोलते हैं कि ये सब सुनने की मैं इच्छा रखता हूँ, भगवान के दिव्य गुणों के बारे में सुनने के, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ चैलेंज करने के भाव से। तो वो प्रोसेस बताए। और इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि मेथड ऑफ टीचिंग अ बोनाफाइड डिसाइपल, यानी अगर कोई शिष्य जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है
उसको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए प्रामाणिक गुरु के द्वारा, इसका मेथड यहाँ पे बता रहे हैं। किसको? बोनाफाइड डिसाइपल, जो प्रामाणिक शिष्य होते हैं। जिस प्रकार से प्रामाणिक गुरु होते हैं उसी प्रकार से प्रामाणिक शिष्य भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रामाणिक गुरु ही बस होते हैं, प्रामाणिक शिष्य भी होते हैं। तो प्रामाणिक गुरु से जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे प्रामाणिक शिष्य को भी किस प्रकार से जो प्रामाणिक गुरु शिक्षा देते हैं उसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रामाणिक शिष्य नहीं है, प्रामाणिक शिष्य कौन नहीं है? जो भौतिक विषय के बारे में तत्पर है, भौतिक विषय के बारे में जानना चाहता है कि भौतिक जगत में अपना सुख कैसे प्राप्त कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि हमारे शरीर का दुख नष्ट हो जाए और सुख संपत्ति घर आवे। इस प्रकार का जो शिष्य होते हैं वो प्रामाणिक शिष्य नहीं कहलाते हैं, जिनका ध्येय केवल ये रहता है। तो ऐसे शिष्य, और ये जो शिष्य होते हैं, जब कोई प्रामाणिक गुरु इनको आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं तो उसको सुनने में उनकी रुचि नहीं होती है, वो सुनते ही नहीं है। और अगर गलती से थोड़ा बहुत ध्यान देके या समय देके सुन भी लें तो उसको पालन करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। तो ऐसे शिष्यों के सामने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु को ये शिक्षा है, इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई प्रामाणिक शिष्य मिलता है जो कि आध्यात्मिक इच्छा रखते हुए भगवान के बारे में आध्यात्मिक जिज्ञासा रखता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तत्पर है, इस भौतिक संसार की आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है, तो उसको किस प्रकार से सिखाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, श्लोक में बताया गया है। यानी उसको शिक्षा देना चाहिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, नारद मुनि प्रहृष्टो, पूर्ण रूप से आनंदित होकर, यानी उत्साह पूर्वक, पूरे सुख को महसूस करते हुए उत्साह के साथ उसको शिक्षा देना चाहिए। यानी शूयताम, शूयताम शब्द यहाँ पे जो आया है सूचित करता है कि लिसन, ओ नारद मुनि बोल रहे हैं कि लिसन ओ वाल्मीकि, हे वाल्मीकि मुनि आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनिए। इसका मतलब विस्तार से भगवान की शिक्षाओं को उनके सामने प्रकट कर देना चाहिए। इसके ज्वलंत उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी। देखिए सुखदेव गोस्वामी कभी भी किसी भौतिकवादी के पास अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। यहाँ तक कि वो खाने के लिए भी, खाते नहीं थे वैसे तो कुछ, केवल दूध का जो गाय का जो दूध होता था वो थोड़ा सा सुबह सुबह पीते थे, और उसके लिए भी मात्र उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी घर के गौशाला के पास जाके 5 मिनट 10 मिनट जितना समय लगता है उसको गाय को से दूध निकालने में, उतना समय के लिए वहां पे खड़े रहते थे। और वो व्यक्ति समझ जाता था कि कोई महान साधु आए हैं, विरक्त साधु आए हैं, तो उनको भिक्षा देना चाहिए। तो वो गाय से दूध निकालने के बाद वही कच्चा दूध जाके उनको भिक्षा के रूप में थोड़ा सा देते थे, वो पी के वहां से वो निकल जाते थे, समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। और कभी भी किसी भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ संपर्क नहीं रखते थे। जब वो किसी जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, बीच में कोई गांव पड़ता था, तो गांव के लोग जो होते थे, बच्चे होते थे और जो भौतिकवादी लोग होते थे, तो कई बार सुखदेव गोस्वामी का मजाक उड़ाते थे, उनका निंदा करते थे, कुछ लोग मस्ती करते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त रूप में, एज इफ कि कोई है ही नहीं उनके लिए इस संसार में, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई व्यक्ति का कोई है ही नहीं उनके आसपास, इस भाव से वो जस्ट निकलते चले जाते थे, कोई ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही उनको एक प्रामाणिक शिष्य मिल गया, कौन? परीक्षित महाराज, जो उनके सामने ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं, यत कृता कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण संप्रश्नो कृतो लोक हितम नरा, कि हे राजन, कृतो हो लोक हितम राजन, हे परीक्षित महाराज आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही लोक मंगलम, सारे लोगों के कल्याण करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इससे सबका कल्याण हो जाएगा। और साधु साधु, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और धन्यवाद देते हैं हृदय से, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रकार से कृष्ण के बारे में जो जिज्ञासा की है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, इसके कारण भागवत प्रकट हो जाएगा। तो वो सुखदेव गोस्वामी जो साधारण किसी भौतिकवादी व्यक्ति के पास 1 मिनट भी समय वेस्ट नहीं करते थे, नहीं गवाते थे, वो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक लगातार बैठ के परीक्षित महाराज को केवल भागवत कथा सुनाए। सुखदेव गोस्वामी, हालांकि उस सभा में हजारों हजारों ऋषि मुनि थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी मुख्य रूप से परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे। मतलब अगर उनकी सभा में और कोई हजारों ऋषि मुनि नहीं भी होते, केवल परीक्षित महाराज उपस्थित होते, तब भी सुखदेव गोस्वामी पूरा समय देके ध्यान पूर्वक उनको ये कृष्ण कथा का आस्वादन कराते, कृष्ण कथा सुनाते। तो लेकिन वही इस प्रकार से ये प्रामाणिक गुरु का प्रामाणिक शिष्य के साथ किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करना चाहिए, इसका वर्णन है। भगवान कृष्ण भी, वो तो जगत गुरु है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, तो वो केवल अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इंक्विजिटिव है,
दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में अर्जुन जो है कृष्ण का प्रामाणिक शिष्य बन जाता है। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य बनता हूँ और आप मुझे क्या बताइए और कैसा शिष्य बनता हूँ। ऐसा शिष्य नहीं बन रहा हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा भौतिक जीवन अच्छे से चल सके, मेरे शरीर का कष्ट मिट जाए, मन में शांति हो जाए, सुख उत्पन्न हो जाए, भौतिक सुख मिल जाए। ये नहीं, अर्जुन साफ साफ बोल रहे हैं यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ आपसे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और आप मुझे कृपा करके वो चीज बतलाइएगा जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, यानी जो मेरे लिए आध्यात्मिक रूप से लाभदायक है वो बताइए। भौतिक लाभ नहीं चाहिए, भौतिक जीवन से मुझे दुखों की निवृत्ति के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मार्ग आप बताइएगा। जिस प्रकार से जब सरेंडर करते हैं तो भगवान कृष्ण अकेले अर्जुन को पूरा 700 श्लोक का भगवद गीता सुनाते हैं और विस्तार से सुनाते हैं। और अंत में इतना ही नहीं, भगवान बोलते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया अर्जुन तो आप वापस से पूछ लो, मैं वापस से पूरा गीता रिपीट कर दूंगा। इस प्रकार से एक और जो प्रामाणिक गुरु होते हैं अगर किसी प्रामाणिक शिष्य को प्राप्त करते हैं, यानी अगर कोई प्रामाणिक रूप से आध्यात्मिक जिज्ञासा करता है तो उनको पूरा समय देने के लिए तत्पर रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर ऐसे हजारों लाखों लोग जो भौतिकतावाद जिनका उद्देश्य है, जो आध्यात्मिक जीवन में जो आगे नहीं बढ़ने का इच्छा रखते हैं, तो उनके सामने समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हालांकि उनके ऊपर भी दया और कृपा करना चाहिए, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए, उनको हरे कृष्ण हरि नाम देना चाहिए, उनको भगवान का प्रसाद देना चाहिए और इस तरीके से कम समय में, क्योंकि वो जितना स्वीकार कर सके। एक हमारे दिल्ली मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु मायापुर में 2015 की बात है, जब हम लोग मायापुर में नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए गए थे तो वहां पे उनके साथ एक मीटिंग हुआ था। तो हमने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी हम लोग कॉलेज प्रीचिंग करते हैं तो यूथ प्रीचिंग में किस यूथ को कितना समय देना है, किसको कितना कम समय देना है, ज्यादा देना है, ये कैसे हम निर्धारित करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसको कितना कितना समय दे, कंफ्यूजन रहता है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताए जो इस श्लोक में वर्णन है। प्रभु जी बोले कि जो भी व्यक्ति, जो भी यूथ है, जो लड़का है, वो अगर आध्यात्मिक जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रुचि दिखा रहा है, इंटरेस्ट है उसका, तो उसको आपको ज्यादा समय देना चाहिए। और जिनको स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट नहीं है तो उनको आप ज्यादा समय मत दो, उनको केवल प्रसाद खिलाओ, हरिनाम दो, हरिनाम संकीर्तन में कीर्तन में बुलाओ, फेस्टिवल में बुलाओ। जब धीरे धीरे इस प्रकार से वो धीरे धीरे शुद्ध होगा तो फिर वो आगे चल के आध्यात्मिक इच्छा करेगा तो उसको भी ज्यादा समय देना है। ऑफ कोर्स हम नेग्लेक्ट नहीं करते किसी को, लेकिन अगर जो व्यक्ति अभी भौतिक रूप से रुचि लेना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में रुचि ही नहीं है, तो उसके सामने सामने अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा नहीं होगा और फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है वो, और उसके कारण हम ऐसे लोगों को मिस कर देंगे जो वास्तव में जो है आध्यात्मिक जीवन में रुचि दिखाना चाहते हैं। तो इस भाव से, इसी तरीके से प्रामाणिक गुरु जैसे होते हैं वैसे प्रामाणिक शिष्य होते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि प्रामाणिक गुरु हैं और इस श्लोक के माध्यम से पता चल रहा है कि नारद मुनि किस प्रकार से समृष्ट जो है पूरी तरह से खुश होकर के अभी तैयार हो गए हैं। तो लिसन का मतलब है अब ध्यान पूर्वक सुनो, मैं बताता हूँ, और आगे चल के पूरे जो है रामायण का कथा करने वाले। त्रिलोकज्ञा इंडिकेट्स that Narad Muni is a knower of the three worlds or three categories of living beings. The three worlds can mean Bhu, Bhuvah and Swaha or Kritaka up to Maharlok, Kritaka, Janalok and Akritaka, Satyalok as set out in the Vishnu Puran. The three categories of living beings are the bound, the eternally liberated and the liberated. As the son of Lord Brahma, Narada has learned about all these and hence he knows about them. तो त्रिलोकज्ञा का व्याख्या कर रहे हैं कि जो तीनों लोकों के बारे में जानते हैं, तीनों लोकों के बारे में जानते हैं या तीनों प्रकार के जो जीव होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि की एक और क्वालिटी बता रहे हैं कि ऐसे प्रामाणिक गुरु को मैं शरण ले रहा हूँ जो सब कुछ जानते हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव और इटर्नली लिबरेटेड, नित्य पार्षद होते हैं। इन तीनों के बारे में नारद मुनि ज्ञान रखते हैं, क्योंकि ये सब के बारे में ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर चुके हैं। चा and so on indicates that Narad Muni also understood Valmiki's intention in asking these questions. तो श्रुत्वा च एतत्, यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी वर्णन कर चुका हूँ कि नारद मुनि सुन करके, चा शब्द रेफर करता है कि केवल सुने ही नहीं, यानी ध्यान पूर्वक सुने और उनको समझ करके अब उसके अकॉर्डिंग वाल्मीकि ऋषि की
इच्छाओं को पूर्ति करने के हेतु, क्योंकि उनका इच्छा क्या है, वो भगवान रामचंद्र के गुणगान को सुनना चाहते हैं, उनकी लीलाओं को सुनने के इच्छुक हैं, और भी विस्तार से, ये इच्छा है उनका। इसलिए ये जो प्रश्न पूछे गए हैं 3-4, तो इनका बस शॉर्ट में आंसर नहीं देने वाले हैं नारद मुनि, इसको बड़े समझ करके बड़े विस्तार से देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रिहृष्टा पूर्ण रूप से उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है, खुद को भी। प्रिहृष्टा, he was delighted, he had learned the Ramayana composed by Lord Brahma in Brahmaloka that extended up to a 300 crore verses, and having understood it, he had wanted to teach Valmiki about that very subject that he is asking about. He was also delighted that he had obtained an unprecedented disciple who caused him to drink the nectar of remembrance of the transcendental qualities of Lord Rama. Therefore, he became overcome by ecstasy and explicitly said, "Listen," to draw Valmiki's attention. इस प्रकार से हम लोग आज यहाँ तक चर्चा की कि प्रहृष्ट शब्द सूचित करता है कि नारद मुनि खुद बड़े आनंद और एक्सटेसी में आ गए, क्योंकि इस प्रकार से बड़ी अच्छी उत्तम जिज्ञासा किया है, जिसके माध्यम से उनको ये मौका मिल गया कि अब भगवान रामचंद्र का गुणगान करेंगे। वो जिस गुणगान को उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मलोक में 100 करोड़ वर्षेस मतलब 100 करोड़ श्लोकों में उन्होंने श्रवण किया था। एक अरब श्लोकों का रामायण ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था। यानी जो रामायण है ये अनंत है, भगवान राम का जो चरित्र है ये अनंत है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको हमारी कैपेसिटी के अनुसार 24,000 श्लोकों का रामायण दिया गया है, लेकिन नारद मुनि ने इसी रामायण को ब्रह्मा जी के मुख से 100 करोड़ श्लोकों में सुना था, और इसीलिए वो सुन के इतने गदगद हुए, इतने आनंद को प्राप्त किए नारद मुनि, कि उनका इच्छा है कि मैं इस भगवान के इस गुणगान को और प्रचार करूं और लोगों को सुनाऊं। और जैसे ही उनको एक उचित शिष्य मिल गया, वाल्मीकि ऋषि, अनप्रेसिडेंटेड डिसाइपल, मतलब उनके समान और कोई शिष्य अभी तक मिला नहीं था उनको, कि जो इस प्रकार से तीव्र इच्छा के साथ, उत्सुकता के साथ, यानी ध्यान पूर्वक वाल्मीकि ऋषि सुनने को तत्पर थे। तो इस प्रकार से उनको उत्साह बढ़ गया नारद मुनि का, और उनको ये मौका मिल गया कि अब वो भी वाल्मीकि मुनि के इस जिज्ञासा के द्वारा ये रामायण का जो नेक्टर है, अमृत है, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों रूपी जो रिमेम्बरेंस है, स्मरण है, ये स्मरण रूपी जो अमृत का पान वो खुद भी कर सकेंगे और वाल्मीकि ऋषि को भी करा सकेंगे। तो ये बहुत विशेष बात है कि अगर न केवल जो श्रोतागण होते हैं, जो बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, केवल उनको अमृत मिलता है या उनका ही उत्साहवर्धन होता है, उनको सुख मिलता है, बल्कि ऐसे श्रोताओं को प्राप्त करके जो स्पीकर होते हैं, भगवान के बारे में जो कथा करते हैं, उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और उनको भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, और वो और अच्छे विस्तार से भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन कर पाते हैं। जब श्रोता इस प्रकार के नहीं होते हैं, तो जो स्पीकर होता है, हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके हृदय में भगवान के नाम रूप और गढ़ लीलाओं का भंडार है, अमृत का भंडार है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाता है अगर श्रोता जो है भौतिक रूप से इंक्लाइंड है। लेकिन अगर श्रोता वाल्मीकि ऋषि मुनि जैसे मिलते हैं, तो ऐसे जो वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, भगवान के कथा करने के लिए जो प्रेरित होते हैं, वो भी हर प्रकार से हर उस अमृत का जो है वो खुलासा करते हैं। तो ये खुलासा किस प्रकार से नारद मुनि करेंगे, आने वाले श्लोक में हम देखेंगे, और इस श्लोक में और भी कुछ चीजें हैं वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी आपने शेयर किया कि इस तरह से मतलब सेवा करने के भाव आते हैं, तो जैसे हम अगर भक्ति में बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हम चाहते हैं और लोगों तक भी हम जो भी सीख रहे हैं थोड़ा भी उनको शेयर करें, बट हमें सीखने में अवरोध बहुत आते हैं, तो इसके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? और आए दिन मतलब चैलेंज जैसा फेस होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान से भक्त को हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहता हूँ, आपका गुणगान करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है आपके प्रति प्रेम और आसक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ, और अपने हृदय का शुद्धिकरण करना चाहता हूँ, और आपके भक्तों के, शुद्ध भक्तों की कृपा से जो मुझे ये भक्ति रूपी धन मिला है, इसको मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे मदद करिए, आप मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि शुद्ध रूप में मैं आपके बारे में प्रचार कर सकूं। तो ये भाव होना चाहिए, इस भाव से हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो निश्चित रूप में भगवान मदद करते हैं, है ना। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम,
यत कृपाम तमहम वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा होती है तो जो मूकम, मूकम मतलब जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, वो भी वाचालम, कथा कर सकता है, भगवान का गुणगान कर सकता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से भगवान की कृपा से। जो लंगड़ा होता है वो पहाड़ों को पार कर सकते हैं, ये कृपा में शक्ति है। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स भौतिक इच्छाओं को नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है तो वो भी मांग सकते हैं, बट आध्यात्मिक इच्छा रखना चाहिए। और आध्यात्मिक इच्छा वही है, भगवान आपका ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहता हूँ, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहता हूँ, आपका ही ज्यादा से ज्यादा मैं श्रवण कीर्तन करना चाहता हूँ, आपको गुणगान करना चाहता हूँ। तो भगवान फिर ऐसे भक्त के जीवन में जो आयोजन करते हैं, ठीक है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।